Dearly beloved children of God, परमेश्वर की प्यारी संतानों, I'm so happy to meet you today. आज आपसे मुलाकात करके मुझे बड़ी खुशी हो रही है। The name of God and the word of God. प्रभु यीशु मसीह के नाम में, परमेश्वर के वचन में। May God bless you, lead, guide and guard you. परमेश्वर आपको आशीष दे, आपकी अगुवाई करे। Let your desires be fulfilled this year. और इस साल आपकी इच्छाएं, आपकी मनसाएं पूरी हो। Let this year be a fruitful year for you. और ये साल आपके लिए फलवंत ऐसा साल हो। Name of the Father, name of the Son, name of the Holy Spirit. I bless you all. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में मैं आप सभी को आशीष देती हूँ। We are blessed to hold His word in our hand. और हम लोग सच में आशीषित हैं कि परमेश्वर के वचन को अपने हाथों में हम थामे रहें। But do we understand what He is trying to tell us? लेकिन जो कुछ भी वो हमें बताने की कोशिश कर रहा है, क्या हम उसे समझते हैं? Can you understand what is written, unwritten between the lines? और क्या आप इस लिखे हुए और जहाँ जो कि यहाँ पे लाइन के बीच में नहीं लिखा गया, उस बात को आप समझ पाते हैं? So much is being written. इतना ज्यादा लिखा गया है। The more and more you see one verse, एक वचन में आप जितना ज्यादा देख सकते हैं, different meanings you will be able to understand. यहाँ पर आप अलग अलग अर्थ को समझ पाएंगे। Our Holy Spirit that's within us और पवित्र आत्मा जो कि हमारे भीतर है, teaches us. वो हमें सिखाता है। That's what Jesus Christ said. यीशु ने यही कहना है, When the Holy Spirit comes into you, जब पवित्र आत्मा तुम में आता है, He will teach you. वो तुम्हें सिखाएगा। He will definitely be able to chastise you of your sins. और वो निश्चय तुम्हारे पापों के बारे में तुम्हें ताड़ना देगा, इस तरह से And कहता will है। make you understand what is heaven. और जो कुछ भी इस वर्ग में की बातें जो है वो आपको Same समझाएगा। time, He will be a comforter for you. और वो आपके लिए सांत्वना देने वाला होगा। Is He that for you? क्या ये आपके लिए है? Do you understand when you believe in the Lord? जब आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, क्या आप इस बात को समझते हैं? Already receive the Holy Spirit within you. आपने पहले ही अपने अंदर में पवित्र आत्मा प्राप्त किया है। That's what the word says. यही तो वचन कहता है। 1 Corinthians 12 chapter 3rd verse पहला कुरिन्थियों अध्याय 12 वचन 3 clearly teaches us, हमें स्पष्ट रीति से सिखाता है unless we have the Holy Spirit in us, we cannot say Jesus Christ is God. कि जब तक कि पवित्र आत्मा हम में न हो, हम ये नहीं कह सकते कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है, पर प्रभु है। And Ephesians 1st chapter 13th and the 14th verse clearly says, इफिसियों अध्याय 1 वचन 13 और 14 स्पष्ट कहता है, once you accept the written word एक बार जब आप उस लिखित वचन को स्वीकार करते हैं and we believe in it और उस पर विश्वास करते and हैं we follow it, और उसके अनुसार चलते हैं, Holy Spirit is already there within us. तो पवित्र आत्मा पहले से ही हमारे मध्य में होता है। We are being sealed by it. उसके द्वारा हम पर मुहर लगती है, That you're segregated by it. हम उसके द्वारा अलग किए जाते हैं You're empowered by it. और आप उसके द्वारा सामर्थ पाते हैं। And the same book, 4th chapter 30th verse, और इसी किताब में अध्याय 4 clearly tells us, ये यहाँ पर ये स्पष्ट बताता है, we should not grieve the Holy Spirit that has been given as a seal on the day of our salvation. वचन 30 कहता है कि हमें पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करना है, क्योंकि उद्धार के दिन के लिए वो हमें मोहर के रूप में, हम पर छाप के रूप में दी गई है। So what the Holy Spirit tells us is what the Lord God wants us to understand. और पवित्र आत्मा हमसे क्या कहता है, प्रभु परमेश्वर क्या चाहता है कि हम समझ लें। Do we understand it? क्या हम इसे समझते हैं? We want to understand it. हम इसे समझना चाहते हैं, But the way that we understand it is लेकिन जिस तरह से हम इसे समझते हैं, going from one meeting to another, एक से अगली मीटिंग में हम जाते हैं, listening one sermon and another, एक के बाद एक हम संदेश सुनते जाते हैं, what others are trying to tell you. और दूसरे जो आपको बताने की कोशिश करते हैं। Do you take time, sit with the word, to listen to the Holy Spirit, what it's trying to teach you? लेकिन क्या आप समय निकालते हैं कि आप पवित्र आत्मा की सुने कि पवित्र आत्मा आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है? That is where you learn for yourself. और वहीं पर तो आप खुद अपने आप में इसे सीखते जाते हैं। The preacher will definitely go to heaven. प्रचारक जो है निश्चय वो तो स्वर्ग में जाएंगे ही, Just because you attended the meeting, you cannot go to heaven. और आप उस सभा में उपस्थित थे, इसका मतलब ये नहीं कि आप स्वर्ग में चले You got जाएंगे। to understand what he is trying to say. आपको समझना होगा कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहे That हैं, you got to sit and listen. और इसलिए आपको उसे सुनना होगा। My way of understanding is, इसे समझने का जो मेरा तरीका है, instead of listening to man मनुष्य के सुनने के बजाय or a woman, या किसी स्त्री के सुनने के by बजाय, going to sit still and listen to the Lord, आप अच्छा है कि आप स्थिर बैठे रहें और प्रभु की सुने। He will teach me everything. वही मुझे सब कुछ सिखाएगा। Even I can supersede the preachers. और यहाँ तक कि मैं प्रचारकों से भी बेहतर हो It सकती is हूँ। my experience in my life. ये तो मेरे जीवन में मेरा अनुभव रहा है। When I was very young, और जब मैं बहुत ही कम उम्र की थी, when I committed in the Lord, और जब मैंने प्रभु को अपना जीवन समर्पित किया, there was a meeting by DGS Janakaran. उस समय डॉक्टर DGS दिनकरन की सभा हो रही थी, So I attended that with my husband. और मैं अपने पति के साथ उस सभा में गई।
when I volunteered for ministry, और जब मैंने सेवकाई के लिए अपने आप को सौंप दिया, my husband said I can be only in the house and doing the ministry, not going outside the house. मेरे पति ने मुझसे कहा कि तुम घर में रहते हुए सेवा करो, तुम घर से बाहर नहीं जा agreed to सकती that. हो। और मैं उसके लिए सहमत हो गई। And so I asked the Lord to direct my path. और फिर उस समय मैंने परमेश्वर से मांगा कि प्रभु मेरा मार्गदर्शन करे। This happened in 80s. और ये 1980 के दशक की बात है। And then Dinakaran was taking only 45 people to train them in the Holy Spirit. और उस समय केवल 45 लोगों को भाई दिनकरन लेकर जाते थे कि उन्हें पवित्र आत्मा में ट्रेन करे। In 2 states together, I was chosen. और 2 राज्यों को मिलाकर उन 45 लोगों में से मैं चुनी गई। Another lady who's relative of mine. और एक बहन चुनी गई जो कि मेरी रिश्तेदार हैं। So I was so sure because she's also coming with me, my husband will give me permission. और मैं इस बात के बारे में निश्चित थी कि वो बहन मेरे साथ में आ रही है, इसलिए मेरे पति भी जो है वो मुझे अनुमति देंगे। When I asked for permission from my husband, और जब मैंने अपने पति से इसके बारे में अनुमति मांगी, he wouldn't answer me at all. तो उन्होंने मुझे एक शब्द में भी जवाब नहीं दिया। Whole day pleaded with him. पूरा दिन मैं उनसे विनती करती रही। In the night I started to cry. और रात के समय मैं बस रोने लगी। Then I asked him, if you don't want to send me, at least say that. और मैंने उनसे कहा कि अगर आप मुझे भेजना नहीं चाहते तो कम से कम मुझे बता दीजिए कि आप नहीं भेजना चाहते। Then he said, no, that's not my desire. I want you to go to the institute where Dinakaran was taught. और उन्होंने कहा कि नहीं मेरी इच्छा ये नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ पर जाओ जहाँ पर दिनकरन सिखाते हैं। I thought he must have been trained in America or Australia or at least in Singapore. My husband is going to send me there. और मैंने सोचा कि शायद वो निश्चय अमेरिका में वहाँ पर जाकर पढ़े होंगे या फिर ऑस्ट्रेलिया में या सिंगापुर में, और मेरे पति मुझे वहाँ पर भेजना चाहते हैं। Then I asked him, where are you going to send me? और मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे कहाँ पर भेजना चाहते हैं? No, where Dinakaran went. उन्होंने कहा उसी जगह पर जहाँ पर दिनकरन खुद सीखे हैं। Dinakaran sat with the Lord and the Lord taught him. दिनकरन जो है वो प्रभु के पास में बैठे रहे और प्रभु ने उन्हें सिखाया। So you go into your room, lock the door, sit with the Bible. The same God will teach you also. और इसीलिए तुम अपने कमरे में जाओ, कमरा बंद करो, बाइबल लेकर बैठो, वही परमेश्वर तुम्हें सिखाएगा। I will never disturb you. मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। Christ is the greatest teacher. मसीह यीशु सबसे महान शिक्षक है। So go to him. तुम उसके पास जाओ। He's living God. वो जीवित परमेश्वर He'll है। speak to you. वो तुमसे बातें He'll make करेगा। you understand. वो तुम्हें ये समझाएगा। Don't seek people, लोगों के पीछे मत जाओ, लोगों को और- ढूंढते ना फिरो। institutions or churches ना ही किसी संस्था या ना ही किसी चर्च के पीछे भागो to teach you. No. कि वो आपको सिखाए। नहीं, बिल्कुल नहीं। You have got to know Christ in one-to-one understanding. तुम्हें मसीह यीशु को अपने आमने सामने या एक एक करके उस तरह से आपको समझ रखनी चाहिए। You try it, you will succeed. और तुम इसकी कोशिश करो, तुम सफल हो जाओगे, ऐसे कहा। It was so meaningful for me. मेरे लिए ये बहुत ही अर्थपूर्ण था। That's when I believed that और- Lord will teach me also. और तब मैंने विश्वास किया कि हाँ, प्रभु मुझे सिखाएगा। He really taught me, Ma. और उसने सच में मुझे सिखाया। Whenever I used to open the Bible, जब भी मैं बाइबल खोलती थी, words used to stand up to teach me. वचन जो है मानो उभर कर आते थे कि मुझे सिखा All सके। the doubts I had were cleared not by man but by God. और मेरे जो सारे संदेह थे वो बिल्कुल स्पष्ट हो जाते थे, मनुष्य के द्वारा नहीं लेकिन परमेश्वर के द्वारा। If you cannot understand that the word has life in it, there's no point in you calling yourself a Christian. अगर आप इस बात को नहीं समझते कि वचन में ज्योति है, तो फिर आप अपने आप को मसीह विश्वासी कहने में कोई अर्थ नहीं रखते। Because the word is Christ. क्योंकि वचन ही यीशु मसीह है। The word became flesh. वचन देहधारी हुआ। My ministry's name is The Word. हमारी सेवकाई का नाम है वचन, द So you वर्ड। see, और इसलिए आप that देखिए, is the word that has been teaching me, leading me, blessing me, strengthening me. The same word can do that same thing to you. और यही वचन है जो मेरी अगुवाई करते रहा है, मुझे सिखाते रहा है। ये वही वचन है जो आपको आशीष देगा। It is not that he'll always be, saying, my girl, you're good, my sweetheart, you're my bridal church, I love you. No, he won't say that. देखिए, वो इस तरह से नहीं कहेगा कि मेरी बेटी तुम बहुत अच्छी हो और मेरी दुल्हन जो कर चर्च है तुम भी बहुत अच्छे हो। नहीं, ऐसे नहीं कहेगा। Because he corrects us, क्योंकि वो हमें सुधारता है makes us understand where we stand with him and people. और वो हमें समझने में मदद करता है कि हम उसके साथ में और लोगों के साथ में कहाँ पर खड़े हैं। When he condensed all the 10 commandments into 2, और जब उसने वहाँ पर सारी 10 आज्ञाओं का सार केवल 2 आज्ञा में दिया, first commandment is based on love towards
God the Father. तो पहली आज्ञा जो है वो तो पिता परमेश्वर से प्रेम करने के बारे में है, All our heart, with all our strength, with all our soul. अपने पूरे मन से, अपने पूरे बल से, अपनी पूरी शक्ति से, अपनी पूरी आत्मा से। Second commandment towards people. और दूसरी जो आज्ञा है वो तो लोगों के लिए है। We are very much aware of the first commandment. आप पहली आज्ञा के बारे में बहुत ही अच्छी रीति से जानते We हैं। want to keep it very straight. आप उसे बिल्कुल सीधा साफ मानना Do चाहते not हैं। want God to be angry with us. आप नहीं चाहते कि परमेश्वर हम पर क्रोधित हो। We want our God to bless us and our children and children's children. हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमें और हमारे बच्चों और हमारे बच्चों के बच्चों को आशीष दे। Our relationship with people, लोगों के साथ का हमारा संबंध, many a times you're not bothered. कई बार हम उसके बारे में चिंता ही नहीं करते, But people are watching you, लेकिन लोग आपको देख रहे हैं। especially your own children, your own home. खास करके आपके खुद के बच्चे, आपके खुद के घर में। If they cannot see the difference between you and others, अगर वो आप में और दूसरों के बीच में फर्क को नहीं देख सकते you हैं, have failed to be a Christian in your own family. तो आप अपने खुद के परिवार में एक मसीह विश्वासी होने में चूक गए हैं। What does the Lord expect out of us? हमसे परमेश्वर क्या अपेक्षा करता है? He cannot be coming and standing before each and everyone to make them believe. वो हम में से हर एक के सामने आकर खड़े नहीं हो सकता कि हमें विश्वास करने लगाए। What is the great commission that he gave for his disciples? अपने चेलों को उसने सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी दी? Go baptize everybody. और उसने कहा महान आज्ञा ये है कि जाकर तुम सबको बपतिस्मा दो। Make them to be with me, my disciples, उन्हें तुम मेरे चेले बनाओ and teach them, और उन्हें सिखाओ, lead them, उनकी अगुवाई करो and baptize them. और उन्हें बपतिस्मा दो। These are the points ये तो वो मुद्दे हैं which he gave to his disciples. जो उसने अपने चेलों को दिए। Selected 70, उसने 70 लोगों को चुना, then it became 12. और फिर उसके बाद में 12 लोग थे, Out of the 12, he took 3. और फिर उन 12 में से 3 लोग There were खास थे, 120 in upper room. और ऊपरी कोठरी में 120 लोग थे। All together, we can select minimum about 300 people. और कहीं हम सब अगर सबको मिला भी दे तो लगभग कुल मिलाकर 300 लोग होंगे। A great commission for a small group. वो तो छोटे से समूह के लिए महान आज्ञा थी Spread the gospel to the end of the earth. कि पृथ्वी की छोर तक तुम सुसमाचार प्रचार करो। Because when he blessed Adam and Eve, क्योंकि जब उसने आदम और हव्वा को छोड़ दिया, he said, go multiply and fill the earth. और जब उसने आदम और हव्वा को वहां पर आशीष दी, कहा कि तुम जाओ बहुगुणित हो, पृथ्वी को भर Garden दो। of Eden was only part of the earth. अदन की वाटिका तो इस पृथ्वी का केवल एक छोटा सा भाग The था। will and plan of God was परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की योजना यही थी the whole world has to be his children. कि पूरी पृथ्वी जो है उसकी In संतानों से भर जाए, His image, उसके स्वरूप में हो, so that he'll be able to recognize his children. और वो उन्हें अपनी संतान के रूप में पहचान पाए। Don't we say one African looks like every other African? क्या हम ये नहीं कहते कि एक अफ्रीकन जो आदमी है वो दूसरे अफ्रीकन आदमी के जैसे दिखता है? One Chinese look all the Chinese. एक जो चीनी आदमी है वो तो बाकी सभी चीनी आदमी जैसे दिखता है। I cannot differentiate one from another. मैं तो इन दोनों में से किसी का फर्क नहीं बता सकती हूँ, But they are able to. लेकिन वो आपस में फर्क बता सकते हैं। Same if you see all the crows, we think all the crows are the same. और उसी तरह से अगर हम सभी कौवों को देखें तो हम सोचते हैं कि सभी कौवे एक जैसे They हैं, know their own mate. लेकिन वो अपने जीवन साथी को जानते। So the Lord's intention and idea was the earth to be filled with his children. यानी परमेश्वर का मकसद और उसका विचार था कि पूरी पृथ्वी उसकी संतानों से भर जाए, For them to be holy as he is holy, कि जैसे वो पवित्र है वैसे वो भी पवित्र हो, to be strong as he is strong, जैसे वो बलवान है वैसे वो भी बलवान हो, and to be truthful as he is. और जैसे वो सच्चा है वैसे ही वो भी सच्चे हो। But he also knew और वो ये भी जानता था that another one who wants to rule the earth is also alive. वहां पर पृथ्वी पर राज्य करना चाहता है वो भी जीवित है। The battle was not between man and God, अब but ये between युद्ध God and the evil one. ये युद्ध मनुष्य और परमेश्वर के बीच में नहीं, लेकिन परमेश्वर और उस दुष्ट शैतान के बीच में है। So we are placed in between the evil one and God. और अब हम यहाँ पर परमेश्वर और शैतान के बीच में हैं। God wants us to follow his rule, his law, and him in his footprints. परमेश्वर चाहता है कि हम उसके नियम, उसकी व्यवस्थाओं को और उसके पद चिन्हों को मानते चले जाएं। The evil one does not want us to follow him, और वो दुष्ट नहीं चाहता है कि हम परमेश्वर के पीछे चले, for us to rebel against God और वो चाहता है कि हम परमेश्वर के विरुद्ध में बलवा and करें। do everything what the Lord does not want us to do. और परमेश्वर जो नहीं चाहता है कि हम करें, वो चाहता है कि बस वही हम करें, That is all his aim is. और यही उसका लक्ष्य है। And it is not a collective force. और ये तो एक ऐसी जमी हुई सामर्थ नहीं है। What I'm trying to say is, the father is bad does not mean the whole
family will be condemned. मेरा ये कहने का मतलब ये है कि अगर पिताजी घर में जो है वो अगर बुरे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरे परिवार के ऊपर दोष लगाया Because जाए, it's an individual run क्योंकि ये तो व्यक्तिगत दौड़ है and an individual battle. और ये तो व्यक्तिगत युद्ध है At the same time, it's a collective force. और साथ साथ में ये मिली हुई एक सामर्थ्य है। If the mother is not godly, अगर माँ भक्तिपूर्ण नहीं है whole family suffers. तो पूरा परिवार दुख उठाता है। So how are the children are going to learn about Christ? तो वो फिर बच्चे जो है वो मसीह यीशु के बारे में कैसे सीखेंगे? Do you think the child is born with knowledge and wisdom to know what's right and what's wrong? क्या आप ये सोचते हैं कि बच्चे का जब जन्म होता है तभी वो ज्ञान और बुद्धि को पा लेता है कि क्या सही है क्या No. गलत है? नहीं, But they have certain habits that are already embedded in them. लेकिन एक आदत उनके अंदर में पहले से ही होती है। When the child is just born and sleeping, और जब वो बच्चा जन्म लेता है और सोता है, and if you go and make a great noise, start screaming with fear. अगर आप वहां पर जाकर चिल्लाए तो वो डर के मारे रोने लगेगा। I have my great grandson right now. अब मेरे नाती का बेटा है अभी इस समय, So during Deepavali time or other time, there is crackers bursting. That's all. He won't sleep. And he won't let us sleep either. और दिवाली के समय जब कभी पटाखों की आवाज होती है तो वो सोता नहीं था और ना ही हमें सोने देता था, He'll start screaming and he'll never stop screaming. और वो बस रोने लगता और रोना बंद नहीं करता था। Who's teaching him to be afraid? और कौन उसे सिखा रहा है कि वो डर जाए? Who's teaching him to be angry? कौन उसे सिखा रहा है कि वो गुस्सा करे? Who is teaching to do sort of things that he should not do? और जो उसे नहीं करना चाहिए उसे कौन सिखा रहा है कि वो ये सब कुछ करे? It is in that child born with sin, ये तो उस बच्चे में ही है। हर एक बच्चा पाप के साथ ही जन्म लेता है, born with fear, वो डर के साथ जन्म लेता है। born with to be against whatsoever that we say, और हम जो कुछ भी कहते हैं उसके विरुद्ध में करने की मनसा उसके अंदर होती है, वो उसी के साथ जन्म लेता है to be disobedient. कि वो आज्ञा भंग करे। We tell him not to do, he will do that. अगर हम उसे कुछ करने के लिए मना करें तो वो वही करेगा। Not only doing it, but doing as he's doing, he'll be looking at us. और वो ऐसा ही नहीं कि उसे करेगा, लेकिन जब वो कर रहा है तो जानबूझ के हमारी ओर So देखेगा। unless we give him one tap on his finger, और जब तक कि हम उसके अच्छे से एक बार he पिटाई won't ना stop doing करें, it. वो फिर तब तक वो उसे करते रहता है। That's how children are. बच्चे ऐसे ही हैं That's where parents are. और माता पिता भी ऐसे ही हैं To correct them, कि उन्हें सुधारें, teach them, कि उन्हें सिखाएं make them understand और उन्हें ये समझने लगाएं who God is. कि परमेश्वर कौन है। They are not obeying us, they are obeying God by obeying us. वो हमारी आज्ञा नहीं मानते, लेकिन हमारी आज्ञा मानने के द्वारा वो परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं। Unless you make them understand. जब तक कि आप उन्हें ये सारी बातें समझाएं नहीं, Don't expect somebody else to come and teach them to understand. आप अपेक्षा मत कीजिए कि कोई और आकर आपके बच्चे को समझाएगा। By the time they get out of our house, जिस समय वो हमारे घर से बाहर निकलते हैं, sin is lying down on the doorstep. मानो पाप जो है बिल्कुल दरवाजे पर वहां पर राह देखते But रहता what है। is the form of the sin? और वो पाप का जो है वो रूप क्या है? Snake, we know that snake. हम जानते हैं वो सांप है। The tempter is there, right waiting at the doorstep. वो परीक्षा लेने वाला तो बिल्कुल वहां पर द्वार पर But खड़ा है। there is a difference between the Old Testament snake and the New Testament snake. लेकिन पुराने नियम के सांप में और नए नियम के सांप में फर्क है। Old Testament snake had its head and hood, जो पुराने नियम का जो सांप था उसका सिर था और उसके पैर थे, but the New Testament snake, that after crucifixion, the head had been crushed. लेकिन नए नियम का जो सांप है क्रूसीकरण के बाद में उसका सिर कुचला गया। If your home is to be based on Jesus Christ, अगर आपका घर यीशु मसीह के ऊपर आधारित है, our door of a home is door that symbolizes Christ. तो हमारे घर का द्वार जो है वो ऐसा द्वार है जो यीशु मसीह को दर्शाता है। You wouldn't dare to come anywhere inside your house वो through आप- that door. वो उस द्वार के द्वारा कभी आपके घर के भीतर आने की हिम्मत भी नहीं The करेगा। blood that's within the house वो लहू जो घर के भीतर and है on the door और वो दरवाजे पर है, speak for us against him. ये तो उसके विरुद्ध में हमारी ओर से बातें करता है। Not only for you alone, केवल आप ही के लिए नहीं, but for your children and children's children. लेकिन आपके बच्चों के लिए और आपके बच्चों के बच्चों के लिए। That's what happened during the Paschal Lamb ceremony in Egypt. और मिस्र में जब फसह का मेमना जब वध किया गया था उस समय ऐसा ही हुआ। Whosoever was within the house, जो कोई भी उस घर के भीतर थे they were saved from the wrath of God. वो परमेश्वर के क्रोध से बचे, They were given release from the slavery. उन्हें गुलामी से आजाद किया गया। Now is the time for us to understand. अब हमारे लिए समय है कि हम समझ लें 400 years, what happened to Israel? 400 साल तक इसराइलियों के साथ जो कुछ It's हुआ happening to us. वो हमारे साथ हो रहा है। They were under the rule of Pharaoh, वो तो फिरौन के राज्य के अधीनता में थे, but we are under the rule of the God of this earth. लेकिन हम इस पृथ्वी के ईश्वर यानी शैतान के अधिकार में हैं।
Pharaoh could control their lives. फिरौन उनके जीवन के ऊपर नियंत्रण करता था, He could not control the spiritual life of theirs. लेकिन वो उनके आत्मिक जीवन के ऊपर में नियंत्रण नहीं कर So पाता they था। cried out from the depth of their heart to reach out to the Lord for Him to come down and redeem them. और इसीलिए वो अपने दिल की गहराई से परमेश्वर को पुकारने लगे कि परमेश्वर आए और उन्हें छुटकारा दे। That's what the Bible says. और बाइबल यही तो कहती है, The Lord heard their sighs परमेश्वर ने उनकी पुकार को सुना and Lord saw their tears. और परमेश्वर ने उनके आंसुओं को देखा। The Lord knew their pain. परमेश्वर उनके दर्द को जानता था। Created Moses उसने मूसा को बनाया and Moses redeemed them. We know the story. और मूसा ने उन्हें छुटकारा दिया। आप ये कहानी जानते हैं। Can you understand that we are in the same level? क्या आप इस बात को समझ सकते हैं कि हम बिल्कुल उसी स्तर में हैं? As Moses brought them out of Egypt, जैसे मूसा उन्हें मिस्र में से बाहर लेकर आता है, Christ came down to bring us out of the reign of the earthly king. मसीह यीशु यहाँ पर आया कि इस पृथ्वी पर के राजा के उस राज्य में से हमें छुटकारा दे। So he said, unless you're born again, तो वो कहता है कि जब तक कि तुम नया जन्म न पाओ can't even see the kingdom of तो God. तुम परमेश्वर के राज्य को देख भी नहीं सकते। Yeah, the first thing that evil one did was तो सबसे पहली बात जो वहां पर उस दुष्ट ने की, in Garden of Eden, अदन की वाटिका में, make them blind towards spiritual life. तो उसने उन्हें आत्मिक जीवन के लिए पूरी तरह से अंधा कर दिया। So he made them blind towards God. उसने उन्हें परमेश्वर के लिए अंधा कर दिया। They were seeing, वो देखे गए, they were talking with him, वो उससे देख सकते थे, बात walking कर with सकते them. थे, उससे उसके साथ चल सकते थे and they knew that God is very much alive. और वो ये जानते थे कि परमेश्वर जीवित Once they है। were thrown out of Eden, और एक बार जब उन्हें अदन से निकाल दिया गया they were pushed to such a level, तो उन्हें ऐसे स्तर पर ला लिया गया their children and children and children's children कि उनके बच्चे और उनके बच्चों के बच्चे और उनकी पूरी पीढ़ी lost the touch with God. परमेश्वर के साथ के संपर्क खो बैठे। That's exactly what the evil one wanted. और दुष्ट बिल्कुल यही तो चाहता है। Exactly what is happening now in our homes. हमारे घरों में बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। Unless we as parents, जब तक कि हम माता पिता के रूप में, grandparents, हम दादा दादी के रूप में and great grandparents, और जो हम परदादा दादी के रूप में we do not lead a Christian life, अगर हम मसीह जीवन नहीं जीते हैं and there is joy in it, और उसमें वहां पर आनंद होता there है, is happiness in it, उसमें खुशी होती है, there is blessing in it, उसमें आशीष होती है, there is victory in it, उसमें विजय होती है, they cannot see that in our lives. वो उससे हमारे जीवन में नहीं देख सकते Do हैं। not expect them to follow God. हम अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो ऐसे परमेश्वर के पीछे चले। Many of the people who are working for God today come and tell me, बहुत से लोग जो परमेश्वर के लिए काम करते हैं आज वो मुझे आकर बताते I हैं, do not want our children to go through what we have gone through. हम जिन परिस्थिति में से होकर गए, मैं नहीं चाहता कि हमारे बच्चे उसमें से होकर जाएं। Somehow I'll make them study, किसी तरह से मैं उन्हें पढ़ाई करने लगाऊंगा, borrow and do everything for them. कुछ भी हो पैसा उधार लूंगा, मैं उनके लिए सब कुछ Have to करूंगा। be either engineers or computer managers or doctors. I'll definitely make them do that. मैं उन्हें कंप्यूटर इंजीनियर बनाऊंगा या मैनेजर या डॉक्टर जो भी हो, निश्चित उन्हें बनाऊंगा। And then let them send money to support the ministry. That's enough. और फिर उसके बाद में वो सेवकाई के योगदान के लिए पैसा भेजे तो वो काफी है। But I do not want them to suffer as I am suffering. लेकिन जैसे मैंने दुख उठाया, मैं नहीं चाहता कि वो दुख उठाएं। There are many preachers in the places where we cannot reach out. ऐसे बहुत से प्रचारक हैं ऐसी जगह पर जहां पर हम लोग नहीं पहुंच सकते हैं। Many sacrifice their life and they go there. बहुत से लोगों ने अपने जीवन का बलिदान किया और वो वहां पर गए। As husband and wife, small children. पति पत्नी और छोटे बच्चों को लेकर गए And we to gather money and send it. और हम पैसा इकट्ठा करके उन्हें भेजते हैं। There are so many institutions. ऐसी बहुत सी संस्थाएं हैं, They have preachers like that. उनके पास में ऐसे प्रचारक हैं, Servants of God like that. ऐसे परमेश्वर के दास हैं, But we are not bothered about them. लेकिन हम उनके बारे में कोई परवाह नहीं करते हैं। Their salary is so very low उनकी तनख्वाह इतनी कम है and it never goes in the first week of the month. और महीने के पहले हफ्ते में उन तक वो But कभी नहीं here पहुंचती। the institutions come and take money the first week itself from us. लेकिन दूसरी जो संस्थाएं वो तो महीने के पहले हफ्ते में आकर हमसे पैसे लेते हैं। Collect from us, they are so very keen. हमारी ओर से पैसा जमा करने के लिए Send to the people who are working there. It's not there. वो हमारे से हमसे पैसा लेने में बहुत सटीक है, लेकिन जो काम करते हैं उन लोगों तक पैसा पहुंचाने में सटीक नहीं। I am so surprised with the institutions. मैं ऐसी संस्थाओं से सच में चौंक जाती हूँ। Big and great institutions. ये तो बड़ी बड़ी महान संस्थाएं They have हैं great names. जिनके महान नाम हैं, Well recognized in society. समाज में वो बहुत ही अच्छी रीति से When परिचित you हैं। hear the name, immediately we give. अगर आप उनका नाम भी सुने तो तुरंत आप देंगे। Institution has money in its hand. देखिए संस्थाओं के पास में उनके पास पैसा Are है। they bothered about the evangelist who is working in the
wilderness? लेकिन क्या वो लोग उस प्रचारक के बारे में चिंता करते हैं जो जंगल में कहीं तो भी प्रचार कर रहा है? You mean to tell me their tears will not be answered? क्या आपको ये कहना है कि उनके आंसुओं का उत्तर नहीं मिलेगा? Their children's agony will not be there in presence of God? क्या उनके बच्चे वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति में पुकारेंगे नहीं? How dare you delay their comfort? तो कैसे आप उन्हें कुछ मदद करने के लिए देरी करते हैं? My father used to tell me, मेरे पिताजी मुझसे कहते थे, we are the body of Christ. हम मसीह यीशु की देह हैं, He is our head. वो हमारा सिर है, So he rules us all. वो हम पर राज्य करता है, What he tells us, we do. वो हमसे जो कहता है हम So वो करते we हैं। all are the organs that people can see. तो हम वो सारे अंग हैं उसके देह के But जो these जैसे लोग देख सकते हैं। These people who are working for the Lord in wilderness and they are slogging there are like inner organs of Christ. देखिए ये लोग जो कि वहाँ पर जंगल में जाकर प्रचार करते हैं, वहाँ पे मुश्किलों का सामना करते हैं, वो तो मसीह यीशु के भीतरी अंग के जैसे हैं। They are more important for God's body वो तो than मसीह us. वो तो मसीह की देह में हमसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। If you lose a finger, अगर एक उंगली कट जाए we can manage. तो कोई बात नहीं, If you lose a hand, अगर हाथ कट जाए we can manage. तो जैसे तैसे जी सकते हैं, But even if you lose a leg, लेकिन अगर पैर कट जाए we can have all sorts of amenities to walk back again. तो जैसे तैसे हम कुछ न कुछ साधन लेकर हम फिर से चल सकेंगे। But the heart goes wrong, लेकिन अगर दिल में परेशानी आ liver जाए, goes wrong, अगर लीवर में परेशानी the आए kidney goes out, और किडनी खराब हो जाए, dangerous for the body to तो exist. फिर उस पूरे शरीर के जीवित रहने के लिए बहुत खतरनाक Are you होता है। bothered about that? क्या आप इसकी परवाह करते हैं? Then be bothered about those who are working in the wilderness for God. तो जो जंगल में परमेश्वर के लिए काम कर रहे हैं उनके लिए निश्चय हम वहां पर चिंता करेंगे। That's something, the earning of the Lord. ये तो प्रभु की ओर से ऐसी पुकार है That's why He blesses all the organizations. और इसलिए वो सारी संस्थाओं को आशीष देता So है। that the organization will support the inner body of His body. तो फिर जो संस्थाएं वो तो अपने भीतरी अंग को निश्चय ही वहां पर मदद करती जाएंगी। Are we bothered about that? क्या हम उसके बारे में चिंता करते हैं? Come, let's ask the Lord to give us that sort of a burden in our hearts. Pay ये- for those who are in wilderness. आइए प्रभु से प्रार्थना करें कि जो जंगल में दूर दराज के क्षेत्र में सेवा कर रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करने का हमें बोझ दे। Come, let's pray. आइए प्रार्थना करते हैं। We worship Thee and adore Thee, my Lord. प्रभु हम आपसे विनती करते हैं, आपकी सराहना करते हैं। We come to Thee as in their condition. जैसे वैसी दशा में आपके सामने आते हैं। Circumcise our hearts to know what Your heartbeats are. आपके दिल की धड़कन को जानने के लिए प्रभु हमारे दिल का खतना कीजिए। Make us feel the way You feel towards us. जैसे आप हमारे लिए महसूस करते हैं प्रभु हम उसे महसूस करने Especially Your पाए। feeling towards the bridal church. आप जैसे मसीह की दुल्हन जो कि कलीसिया उसके बारे में जो महसूस करते Build हैं that bridal church You gave Your life. कि आपने उस दुल्हन कलीसिया के लिए अपनी जान दी है। Give us, my Lord, that inner strength. प्रभु हमें ऐसी भीतरी शक्ति दीजिए Stand up for You at home. कि घर में हम आपके लिए डट कर खड़े रहें, Stand up for You in society. समाज में आपके लिए खड़े रहें And to preach Your gospel in our life. और हमारे जीवन में आपका सुसमाचार का प्रचार करें। Make us written epistles for Your kingdom, Heavenly Master. आपके स्वर्गीय राज्य के लिए हमें अपनी लिखित पत्री By बनाइए। our own strength, we cannot do it. हम अपने बल से इसे नहीं कर सकते, We are weak, Heavenly Master. हम कमजोर हैं स्वर्गीय स्वामी, We need Your strength. इसलिए हमें आपका बल चाहिए। And You open Your word, और प्रभु आप अपना वचन that खोलिए each and every word क्या- speak to us. कि हर एक वचन हमसे बातें करने वाला हो, Then take root in us. हम में जड़ पकड़ते जाए, Make us bear fruit for You till we see You face to face. आपको आमने सामने देखने तक हम आपके लिए फलवंत होते We जाएं। ask all in the name of Jesus Christ, our Lord and Master. Amen. यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमेन।